तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कैप्टन को उसके सामने वही एविल चर्च वाला वॉरियर बैठा हुआ होता है। वो उसे अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें कैप्टन देखता है कि उसके सोल्जर्स एक रेस्टोरेंट पर बैठे हुए हैं और अचानक से वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। ये देखते ही कैप्टन गुस्से में अपनी सोर्ड निकालता है और उस वॉरियर पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। तो वो दोनों ही अपने सोर्ड स्किल्स के साथ एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। तरफ हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं और किसी को भी पता नहीं था कि वहाँ पर वाच नाइट किसी के साथ फाइट कर रही है। और हम लोग लिंसी की आंट को देखते हैं, वो भी न्यू सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारा सामान लेकर आती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लियांग को, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए होंग जी पर सीधा जाकर हमला कर देता है। तो होंग जी उसकी एविल रूट से खुद को बचाने की कोशिश करती है, मगर इतने में लियांग बिल्कुल करीब आकर उसे जोर से पंच मारने की कोशिश करता है, मगर होंग जी अपने स्पीयर के जरिए उसे रोकती है। तो लियांग उससे कहता है कि लिटिल सिस्टर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये कहते हुए वो उसके स्पीयर को बीच में से ही तोड़कर दो टुकड़े कर देता है और कहता है कि अब तुम पहले जैसी हॉट नहीं रही। ये सुनते ही होंग जी गुस्से में पागल से हो जाती है और उस पर एक के बाद एक अटैक कर उसे मार मार कर उसकी हालत बहुत ही बुरी कर देती है। लियांग को खुद को बचाने तक का मौका नहीं मिलता और इतने में वो अपनी बॉडी से पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए फिर से होंग जी को अपनी रूट्स के जरिए पकड़ने की कोशिश करता है, मगर होंग जी बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उन रूट से खुद को बहुत ही आसानी से बचाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ती है और फिर से अपना एक और न्यू स्पीयर क्रिएट करती है और उसे जैसे ही लियांग की तरफ थ्रो करती है तो लियांग अपनी इविल रूट्स के जरिए उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो स्पीयर उसे सीधा जाकर हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से दूर जा गिरता है। और फिर अगले सीन में हम लोग किन मो को देखते हैं, वो भी बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ होता है। अचानक उसे वहाँ पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, मगर ये सब कुछ एक इल्यूजन की वजह से हो रहा था। वहाँ पर असल में ली चेंग होता है और दूसरी तरफ शाओनान जो कि उस इल्यूजन को मैनेज कर रहा होता है। ये देखकर किनमो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर शाओनान कहता है कि हमें इस फाइट को जल्द से जल्द एंड करना होगा। वो लोग किनमो का रास्ता रोकने के लिए बहुत सारी चीजें उसकी तरफ थ्रो करते हैं, मगर वो उनसे बचते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। मगर जैसे ही वो एक गेट के पास पहुंचता है तो शाओनान उस गेट को पहले से ही लॉक कर देता है, जिसके बाद हम लोग अगले सीन में जाकर एविल चर्च के एक और वॉरियर को देखते हैं। वो एक ईगल फॉर्म में एक लड़की पर हमला करने के लिए आ रहा होता है, मगर ऊपर बैठा हुआ उसका साथी स्नाइपर गन से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो उस लड़की पर हमला नहीं कर पाता, मगर वो उस लड़की को मारने के लिए फिर अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। मगर वो लड़की भी उसका जमकर मुकाबला करती है और उसके हर एक अटैक का जवाब देती है। ये देखते ही वो ओल्ड मैन फिर उसकी तरफ अपना फैन थ्रो करता है, जो कि उसके फेस के बिल्कुल पास पहुंच गया था। ये देखते ही फिर ऊपर से स्नाइपर शूटर उस फैन पर भी एक और वार करता है, जिससे वो फैन वापस चला जाता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि यहाँ पर कुछ और भी हो रहा है, चलो अब यहाँ से जाने का वक्त है। ये कहते ही वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो ऊपर बैठा हुआ स्नाइपर शूटर कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, इसका मैं काम तमाम कर दूंगा। ये कहते ही वो एक और फायर करता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग बायलिन को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेल रहा होता है और जैसे ही वो अपना पत्ता फेंकता है तो उससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वो सब के सब वहाँ से बाहर जा गिरते हैं और एक चेन वेपन बहुत ही तेजी के साथ बायली की तरफ आता है, जो कि उसके फेस के बिल्कुल पास जा पहुंचा था। मगर किंग जुओ वो फौरन से उस चेन को पकड़कर पीछे खींचता है और उसी वॉरियर की तरफ थ्रो करता है जिसने उसे फेंका था। किंग चेन पूरी तरह से उसे जलाकर राख कर देता है और एक जोरदार पंच भी दे मारता है, जिसके बाद वो उसी चेन को बायली की तरफ थ्रो करता है तो बायली के पीछे एक और वॉरियर होता है। चेन उसी बंदे को जाकर हिट करती है, मगर किंग चेन देखता है कि उसके पीछे एक और बंदा आ रहा है, जो कि उस पर एक के बाद एक फायर करना शुरू कर देता है। तो किंग चेन चेन्स की मदद से उन सारी बुलेट्स को रोक देता है और वही चेन उसकी तरफ थ्रो करके उसके गले से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच कर लाता है और उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। ये देखकर बायली बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उन वॉरियर से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग मेरे इस भाई से मुकाबला कर पाओगे? ये मारता कम और घसीटता ज्यादा है। मगर अचानक से फिर वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस पर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से बारिश कैसे हो गई, अभी तो यहाँ मौसम बिल्कुल साफ था। देखते ही देखते बायली का वो आर्टिफैक्ट चमकना शुरू हो जाता है, जिस पर वो भी हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बारिश का हर एक कतरा गोल्डन कलर का हो जाता है। और वहाँ पर एक और शख्स की एंट्री होती है। वो वहाँ पे आते ही उन लोगों से कहता है कि बारिश में हर एक चीज की
अपीयरेंस को बैप्टिज्म कहते हैं। वो बंदा बिल्कुल लड़की जैसा लग रहा था, मगर वो था एक मर्द। वो उन लोगों को देखते ही उन लोगों पर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर देता है, जिससे किंग शेन बचते हुए अपने साथियों को भी दूर हटाने की कोशिश करता है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग उसी प्रोफेसर को देखते हैं। वो एक ऊंचे टावर पर खड़ा हुआ होता है और नीचे देखता है तो उसे वहाँ पर लिनफी दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो कहता है कि हमें इसकी मदद करनी होगी। और फिर वहाँ पर हमें उसे स्नेक गर्ल को दिखाया जाता है। वो लिनफी से कहती है कि तुम दूर से दिखने में तो काफी हैंडसम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहे हो। ये कहते ही वो उस पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करती है, जिसकी वजह से लिनफी हिल नहीं पाता और वो लड़की उसके बेहद पास आ जाती है और कहती है कि तुम नजदीक से तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखते हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें थोड़ी सी चोट पहुंचाकर तुम्हारा खून निकालना चाहती हूँ। ये कहते ही वो अपने एक डेगर की मदद से उसे मारने की कोशिश करती है, मगर उस डेगर के पास पहुंचने से पहले ही लिनफी फौरन से वहां से हट जाता है और कहता है कि इस लड़की ने मेरे साथ क्या किया था, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा था। मगर लिनफी अपने आसपास देखता है कि बहुत सारे स्नेक्स आ गए हैं और दूसरी तरफ वो स्नेक गर्ल उससे कहती है कि चलो मुझे तुम्हारा ब्लड ट्राई करने दो। ये कहते ही वो उसे स्नेक्स के जरिए चारों तरफ से कवर कर लेती है, मगर लिनफी गुस्से में आते ही अपनी सोड निकालकर उन स्नेक्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखते ही वो लड़की अपना डेगर निकालते ही फौरन से लिनफी पर हमला करने के लिए आती है, मगर लिनफी उसे डॉज कर लेता है और अपनी सोड के जरिए फिर उसके हर एक अटैक को रोकता है। इतने में लिनफी की सोड उसके बालों से टकराती है तो उसका एक बाल का हिस्सा कट जाता है, जो कि अचानक से स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिनफी उसे भी काट कर रख देता है और वो लड़की उसे पीछे से आकर मारने की कोशिश करती है, मगर लिनफी वहां से भी निकल जाता है। मगर लिनफी की मूवमेंट से उस लड़की की मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। लिनफी को पता चल पाता इससे पहले ही वो उसके पास आ पहुंचती है। ये देखकर वो फौरन से उससे दूर हट जाता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि अरे ये क्या, तुम तो मुझसे डर रहे हो। लगता है कि शायद तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहती हूँ। इतना कहते ही वो लिनफी के पीछे आ जाती है और अपने डेगर से उसे मारने की कोशिश करती है, मगर लिनफी अपनी सोड के जरिए उस अटैक को रोकता है। मगर वो लड़की इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि लिनफी को पता भी नहीं चल पाता कि वो कब और कहां से हमला करने वाली है, जिसकी वजह से उस लड़की से लड़ने में उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ रही थी। वो उसके इल्यूजन से निकलने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, मगर वो लड़की उसके बिल्कुल पीछे आकर उसे पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम शराफत से मेरी बात मानो, वरना मैं तुम्हें बहुत ही बुरी पनिशमेंट दूंगी। ये कहते हुए वो उस पर फिर से अपने ग्रीन डेगर से हमला करती है और लिनफी उस डेगर को अपने करीब आता देखकर उस लड़की के बारे में कहता है कि इसका रियलम मेरे रियलम से हाई है, मगर गॉड पावर की भी एक लिमिट होती है और मैं उस लिमिट के जरिए ही इसे हरा सकता हूँ। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड अपने बॉक्स से बाहर निकालते हुए उस अटैक को रोक लेता है और उस लड़की पर हमला करते हुए उसे वापस पीछे धकेल देता है। ये देखकर वो लड़की भी थोड़ी सी हैरान होती है, मगर उसे अपने हाथ में लिनफी का खून दिखाई देता है तो वो कहती है कि अरे वाह, यही तो मुझे चाहिए था। वो लिनफी को एक और इल्यूजन में डालने के लिए उसके ब्लड के साथ एक पावरफुल टेक्निक को यूज करती है और लिनफी से कहती है कि चलो आ जाओ, अब तुम हमारी थ्री सिस्टर्स आई फॉर्मेशन का हिस्सा बन गए हो। ये कहने के साथ वो हर जगह बहुत बड़ी बड़ी आइस क्रिएट कर देती है और एक बहुत बड़ा एरिया उन आइस की वजह से कवर हो जाता है और लिनफी उनके बीच में फंस जाता है, जैसे कि वो पूरा का पूरा एरिया आइस की एक भूल भुलैया बन गया हो। और वो लड़की लिनफी के बेहद करीब आकर उससे कहती है कि मेरी आंखों में देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहुत परवाह करते हो, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा दिल है। ये कहते हुए वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, मगर लिनफी की एंजल पावर एक्टिवेट हो जाती है, जो कि उस लड़की को वापस पीछे धकेल देती है और लिनफी उससे कहता है कि मैंने बहुत देख लिया, अब इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं रहा। ये देखते हुए वो लड़की अपनी एक आंख के ऊपर हाथ रख लेती है, क्योंकि लिनफी ने उसे थोड़ा सा हर्ट कर दिया था और वो लिनफी से कहती है कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, ये सब मेरी गलती है। मगर लिनफी उसकी बात सुनने के बजाय बहुत ही तेजी से उस पर हमला करने के लिए आता है, मगर उन आइस में से अचानक से बड़े बड़े स्नेक्स बाहर निकलने लगते हैं, जो कि कंटिन्यूसली उसकी तरफ आए जा रहे होते हैं और लिनफी उन स्नेक्स को अपनी सोर्ड्स के जरिए काट कर रख देता है। मगर वो कहता है कि ये स्नेक्स तो एक के बाद एक आए जा रहे हैं, अगर ऐसे ये सब कुछ कंटिन्यू रहेगा तो मैं उस लड़की तक कैसे पहुंच पाऊंगा और इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ूंगा। इतने में वो लड़की उसके बेहद करीब आ जाती है और उसे मारने ही वाली होती है कि वहां पर एक व्हाइट कलर का चूहा आ जाता है, जो कि सीधा उस लड़की पर आकर गिरता है, जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है और वो चूहे को देखकर डर जाती है और लिनफी अपने आसपास मौजूद स्नेक्स का काम तमाम करके रख देता है।
वो लड़की उस चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है मगर वो चूहा उसके हाथ में नहीं आता। ये देखकर लिन्फी भी हैरान हो जाता है और फिर हमें वहाँ पर उस चूहे को और उसके मालिक को दिखाया जाता है। वो चूहा असल में उसी प्रोफेसर का था। वो लिन्फी से कहता है कि बहुत टाइम के बाद दोबारा मुलाकात हो रही है। जैसे ही वो लड़की लिन्फी पर हमला करने के लिए आती है तो दूसरी तरफ वो प्रोफेसर भी लिन्फी की जगह उस लड़की की तरफ चला जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे दोस्तों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही हम लोग किंग शेन को देखते हैं। वो एक जगह नीचे पड़ा हुआ होता है और वो देखता है कि वहाँ पर साओ युन जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और बाइली वो अपनी फॉर्मेशंस के जरिए गॉड डिसेंडेंट के साथ फाइट करने की कोशिश करता है मगर उसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो बाइलिन पर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है जिससे बचने के लिए वो अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है मगर वो बैरियर भी चकनाचूर हो जाता है और हम देखते हैं कि किंग शेनजुओ वो बहुत ही तेजी के साथ आते हुए एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना लेता है और वो अटैक जैसे ही उस शील्ड से टकराता है तो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखते ही वो गॉड डिसेंडेंट कहता है लगता है तुम इसे हार नहीं मानोगे। ये कहने के बाद वो उस पर लाइटनिंग्स की बौछार कर देता है जिससे किंग शेन बचते हुए फौरन से पीछे चला जाता है और बाइली उससे कहता है कि ब्रदर हम तीनों का इससे बचने का कोई भी चांस नहीं है, हम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। मगर किंग शेन उसके हाथ में पहना हुआ आर्टिफैक्ट उससे लेता है और बहुत ही तेजी के साथ उस बंदे पर हमला करने के लिए जाता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ वो बंदा अपने हाथ में एक वाटर ड्रॉप लेता है और उससे एक पावरफुल थंडर लाइटनिंग जनरेट करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ किंग शेन एक चुटकी बजाता है जिससे उस वॉरियर के चारों तरफ आग लग जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए किंग शेन बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उसकी तरफ आते हुए उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। ये कहते ही वो उस पर एक पावरफुल फायर एनर्जी पंच से हमला करता है और दूसरी तरफ हम लोग कैप्टन और दूसरे उस एविल वॉरियर को देखते हैं। वो दोनों भी अभी तक एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली फाइट कर रहे होते हैं। कैप्टन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी भी लिन्फी तक नहीं पहुंच पाओगे मगर वो वॉरियर कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी चॉइस लिन्फी है मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने लिन्फी के लिए जिस वॉरियर को चुना है वो लिन्फी से भी ज्यादा पावरफुल है। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की आपस की फाइट की वजह से अचानक से उस एविल वॉरियर का स्पीयर कैप्टन को सीधे बॉडी पर जाकर लगता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और वो वहां से नीचे आकर गिरता है तो वो सीधा एक जमी हुई लेग के ऊपर आकर गिरता है। मगर दूसरी तरफ फिर वो एविल वॉरियर कैप्टन से कहता है कि चलो आ जाओ एक बेट लगाते हैं, जिस वॉरियर को मैंने लिन्फी के लिए चुना है क्या लिन्फी उसे हरा पाएगा या नहीं। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ वो प्रोफेसर बहुत सारे चूहे उस लड़की की तरफ छोड़ देता है जो कि उसकी बॉडी पर चढ़ जाते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा उलझन होने लगती है। मगर इस तरफ वो प्रोफेसर जैसे ही उस आई को टच करता है तो लिन्फी उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, ये पत्थर का बन गया है। मगर वो प्रोफेसर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हमें इस फॉर्मेशन को हर हाल में तोड़ना होगा। इन फेक आइज में से 3 रियल आइज हैं, अगर हम उन 3 रियल आइज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ये फॉर्मेशन एंड हो जाएगी। ये कहने के बाद हम लोग लिन्फी के पीछे एक जायंट स्नेक को देखते हैं। लिन्फी उसे अपनी स्वॉर्ड की मदद से काट कर रख देता है और दूसरी तरफ वो प्रोफेसर लिन्फी से कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तुम इन स्नेक्स को हैंडल करो, तब तक मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो लिन्फी कहता है क्या वाकई में तुम उस लड़की को हरा सकते हो। तो प्रोफेसर कहता है कि हाँ मैं उस लड़की को हरा सकता हूँ और फिर उसके बाद मुझे टीवी देखने के लिए भी घर जाना है। ये कहते ही वो उन आइज की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी हालत कुछ भी हो, मगर तुम मेरी तरफ मत आना। ये कहते हुए वो फौरन से एक नाइफ निकाल कर एक आई पे हमला करता है जिसकी वजह से उस स्नेक गर्ल को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वो एक रियल आई थी। ये देखकर वो स्नेक गर्ल गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रियल आई को हर्ट करने की। इतने में उसे वो चूहा दिखाई देता है। वो उन आइस के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ रहा था और उन आइस का उस चूहे पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर प्रोफेसर समझ जाता है कि ये रियल आइस नहीं है। और इस तरफ वो लड़की प्रोफेसर से कहती है कि तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वो जैसे आगे बढ़ने लगती है तो बीच में लिन्फी आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। और इस तरफ हम देखते हैं वो प्रोफेसर एक आई के ऊपर खड़ा हुआ होता है और उसके पैर आहिस्ता आहिस्ता स्टोन के बनना शुरू हो गए थे। और दूसरी तरफ वो चूहा जो कि उन आइस के ऊपर से जा रहा होता है, उसे देखते ही वो लड़की कहती है कि अच्छा तो ये सब कुछ इस चूहे की वजह से हो रहा है। ये कहते ही वो उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करती है मगर
मगर लिन्फी के रास्ते में फिर से कुछ बड़े बड़े जायंट स्नेक आ जाते हैं और दूसरी तरफ एक स्नेक उस चूहे के पीछे पड़ा हुआ होता है और वो चूहा उस स्नेक से बचते हुए फौरन से हवा में ऊपर चला जाता है और उस स्नेक के ऊपर से भागते हुए फिर दूसरी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। और इतने में अचानक वो छोटा सा चूहा एक रियल आई के ऊपर अपना पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो भी डीएक्टिवेट हो जाती है और वो प्रोफेसर कहता है कि बस अब एक आंख बची है। और इस तरफ वो स्नेक गर्ल जब ये देखती है कि उसकी 2 आंखें डीएक्टिवेट हो चुकी हैं, तो वो फौरन से लिन्फी से दूरी बनाने के लिए अपने चारों तरफ बहुत ही पावरफुल पॉइजनस गैस फैला देती है और उन लोगों से कहती है कि मैं तुम लोगों को ऐसा पॉइजन दूंगी कि जिसका कोई भी एंटीडोट नहीं होगा। ये कहने के साथ ही वो फिर से अपनी एक आंख के अंदर चली जाती है और दूसरी जगह से बाहर निकलती है, तो वो उस चूहे को पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है कि फाइनली मैंने इसे पकड़ ही लिया। ये देखकर लिन्फी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मेशन ना टूटी तो वो हमेशा के लिए यहाँ पर फंस कर रह जाएगा। वो उस चूहे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर बीच में बड़े बड़े जायंट स्नेक्स उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ वो प्रोफेसर पूरी तरह से स्टोन में कन्वर्ट होने वाला होता है और वो स्नेक गर्ल लिन्फी से कहती है कि तुम्हारी मौत के साथ साथ इन लोगों की भी मौत होगी। ये कहते ही वो उस चूहे को हवा में फेंकते ही जिसे अपने मुंह में डालने वाली होती है, तो लिन्फी कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कहते ही वो फौरन से अपनी एंजल पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने आसपास की हर एक चीज को फील करने लगता है, जैसे कि उसे हर एक चीज दिखाई दे रही हो। उसके आसपास बच्चे होते हैं, उसके अपने दोस्त, उसकी अपनी फैमिलीज, हर एक बंदा जो कि उस पर डिपेंड कर रहा था। लिन्फी को उन सबकी परवाह होती है और वो उन लोगों को हर हाल में बचाना चाहता था और इसीलिए वो फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मेरी वजह से किसी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये कहते ही वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ एक जोरदार सोड अटैक कर देता है, जिससे वो ओविल गर्ल को चारों शाने चित कर देता है। और उसके साथ साथ फिर हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर फौरन से थर्ड आई को ढूंढते हुए अपनी एक बुलेट से हमला करते हुए उस आई को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़की की वो फॉर्मेशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो चूहा फौरन से भागते हुए उन लोगों के पास आता है और वो प्रोफेसर कहता है कि इस आई को डिस्ट्रॉय करने के साथ हम लोगों ने उसके माइंड को हर्ट कर दिया है, मगर ये लड़की अभी भी जिंदा है। ये कहने की देर थी कि अचानक से वहाँ पर वो लड़की दोबारा से हवा में ऊपर आ जाती है। ये देखकर लिन्फी कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, मगर वो प्रोफेसर उससे कहता है कि ये लड़की असल में एक मेडुसा प्रोजेक्शन है और हम उस एविल लड़के को देखते हैं जो कि अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देती है। और वो लिन्फी से कहती है कि मैं अपनी पावर की मदद से सभी गॉड्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और अब वक्त आ गया है कि तुम लोगों को ठिकाने लगाया जाए। मगर इस तरफ वो प्रोफेसर कहता है कि इस लड़की को इसका फाइनल आंसर तुम दोगे, तुम्हारे पास इसका जवाब मौजूद है। ये कहने के बाद वो पूरी तरह से एक स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है और लिन्फी अपने सामने देखता है, तो वो लड़की लिन्फी से कहती है कि तुमने हमारे एविल गॉड्स को ऑफेंड किया है, इसलिए अब तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। मगर हम लोग देखते हैं कि अचानक से लिन्फी डुअल गॉड पावर्स को एक्टिवेट करते हुए दोनों गॉडेस और एंजल पावर को समन कर लेता है। हमें किंग ऑफ एंजल को भी दिखाया जाता है जो कि अर्थ से काफी दूर खड़ा हुआ होता है और वो वहीं से ही लिन्फी को सपोर्ट कर रहा होता है और वो लिन्फी उस स्नेक गर्ल से कहता है कि तुमने जो कहा है वो गलत है। अगर तुम मेरे गॉड्स की पावर को ऑफेंड करोगी तो तुम्हें एक दर्दनाक मौत मिलेगी। ये सुनते ही वो लड़की फिर अपना पूरा जोर लगाते हुए लिन्फी की तरफ तेजी से हमला करने के लिए आती है, मगर लिन्फी अपनी दोनों सोर्स के साथ 2 अलग अलग पावरफुल एनर्जी अटैक कर देता है जो कि उस लड़की से टकराते हैं, उसे घसीटते हुए पीछे ले जाकर डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। और लिन्फी देखता है कि वो प्रोफेसर फिर से नॉर्मल हो गया है और उसका चूहा फौरन से लिन्फी के कंधे पर चढ़ जाता है। जिसके बाद लिन्फी उस प्रोफेसर का नाम पुकारते हुए कहता है कि है तुम सच में बहुत ही अजीब से हो, लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही कम जानता हूँ। मगर की हैंग कहता है कि मेरे ख्याल से हमें बातें कम करनी चाहिए और कैप्टन ली को जाकर बचाना चाहिए। वो लोग इस वक्त स्नो रिवर में जाकर फाइट कर रहे हैं। तो लिन्फी उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तो की हैंग कहता है मुझे भी तुम्हारा साथ देकर काफी अच्छा फील हो रहा है। ऐसे में उन लोगों को फिर से उसी स्नेक गर्ल की आवाज सुनाई देती है। अचानक से उसके मुंह के अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है जो कि लिन्फी की तरफ आगे बढ़ रही थी। लिन्फी उसे अपनी सोट से रोक लेता है, मगर उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी सीधा लिन्फी की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस पर लिन्फी भी हैरान रह जाता है और कहता है कि ये क्या चीज है। जिससे लिन्फी को काफी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये तो एक कर्स एनर्जी है जो कि उसकी सारी की सारी पावर्स को सील कर रही है। देखते ही देखते अचानक लिन्फी की सारी पावर्स ब्लॉक हो जाती है और वो एक नॉर्मल
ह्यूमन बन जाता है और कहता है कि ये सब क्या हुआ है। कियांग कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो लिनफी कहता है मैं अपनी पावर्स को फील नहीं कर पा रहा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।